हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। स्पीक वीडियो स्पेशली उनके लिए जो कनाडा एलएमआई में जाना चाहते हैं और स्पेशली उनके लिए जो कनाडा में जाके किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो पे रूल चलाना चाहते हैं। मीन्स उनको कोई जेन्युइन जॉब नहीं मिलेगी, वो एलएमआई पे तो जाएंगे बट वो अपना पे रूल चलाएंगे। देखो, पहले आपको मैं थोड़ा एलएमआई के बारे में बता दूँ। वैसे ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में काफ़ी वीडियो बता चुका हूँ और मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज ऑल्सो। मैंने बहुत से टॉपिक्स के रिगार्डिंग बना रखी है, चाहे वो स्टडी वीजा हो, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, डायरेक्ट पीआर हो, एलएमआई डबल आर एस अल्बर्टा टेक की रिगार्डिंग हो। बहुत सारी स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग बना रखी है। आप वीडियो को जरूर देखो और इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, ये जो नंबर आपको शो हो रहा है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। यू हैव टू पे नॉमिनल फीस ₹500 और $20 कैनेडियन डॉलर्स, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, जो आपको प्रोफाइल शो हो रही है। ओके, देखो यार, एक एलएमआई डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये डॉक्यूमेंट जब कोई कैंडिडेट एम्प्लॉय बिजनेस ओनर किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है ना, तब ये डॉक्यूमेंट लगाता है ईएसडीसी में, जो आईएचएससी की सब ब्रांच है। ईएसडीसी आर द वन हु अप्रूव और रिजेक्ट एलएमआई। इफ यू अप्रूव होता है, उसके बाद आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको विद इन 15 डेज के अंदर आपको वीजा मिल जाता है, 10 to 15 डेज के अंदर। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। अब होता क्या है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, कोई भी नॉक कोड, कोई भी प्रोविंस में जाओ, और बहुत सारे ना एजेंट, कंसल्टेंट, इमिग्रेशन लॉयर, डिफरेंट डिफरेंट आरसी, मतलब जो नकली एजेंट भी होगे, असली वाले भी होगे, वो आपको ये बोलेंगे आप एक काम करो, हम आपको सस्ती सी जॉब दे देंगे, आपका इतना बजट नहीं है, आप सस्ती सी जॉब ले लो ऑन्टारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, किसी भी एक्सवाई प्रोविंस में, और वहाँ पे अपना पेरोल चला लो, और वहाँ पे आपको आराम से कैश में जॉब मिल जाएगी। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे और कैश में जॉब वो आराम से मिलेगी। आपको सिर्फ उनको एम्प्लॉयर को पैसे पे करना है, वो आपको टैक्स काट के वापस दे देगा। मतलब अगर टैक्स कटेगा आपको वापस मिल जाएगी। मीन्स आपको प्रॉपर जेन्युइन जॉब नहीं मिलेगी, आपको करना कैश पे ही है, लेकिन आपको आपका पेरोल चलेगा। ठीक है, देखो एलएमआई जो होती है ना, 2 years का वर्क परमिट होता है। इट्स अ क्लोज वर्क परमिट। इट मीन्स आप सिर्फ सेम एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर सकते हो 2 साल के लिए। आईटी फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको 3 years का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन बाकी जितनी भी जनरल जॉब होती है, किचन हेल्पर, फूड काउंटर अटेंडेंट, या फ्रंट डेस्क क्लर्क हो गई, या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हो गई, इसमें आपको मैक्सिमम में 90% इंडस्ट्री में आपको 2 years की क्लोज वर्क परमिट मिलता है। कभी भी ना एलएमआई पे जाते हो, देखो, बाइंग एलएमआई, सेल एलएमआई, इट्स इलीगल। कभी भी एलएमआई में जाते हो ना, कभी भी पेरोल मत चलाओ। गेटिंग अ जॉब इन कैनेडा इन द कैश इट्स वेरी डिफिकल्ट। डजंट मैटर वेयर एवर यू आर, विच एवर प्रोविंस यू आर, वट एवर योर लोकेशन इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ द करंट स्टैंडर्ड। इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ अपॉर्चुनिटी, चाहे कुछ आवर्स की भी हो। इफ अगर आपको तभी मिल पाएगी इफ यू हैव अ स्किल्स, इफ यू हैव अ लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस। वो भी जॉब का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। सो अगर आप जाते हो तो ऑलवेज गो इनटू अ जेन्युइन जॉब। सेकेंडली, इफ यू डू अ कैश जॉब, इट्स इलीगल, यू विल बी डिपोर्टेड इफ यू कॉट। थर्डली, अगर आप एलएमआई पे जाते हो, इट्स अ क्लोज वर्क परमिट, यू कांट वर्क विद एनी अदर एम्प्लॉयर, चाहे वो कैश में ही क्यों ना हो, चाहे वो सिन पे ही क्यों ना हो। सो ये चीज़ें होती है। अब मैं बहुत लोगों के माइंड में होता है कि यार 18 लाख की जॉब मिल रही है, 18 लाख पे करना पड़ रहा है, 15 लाख पे करना पड़ रहा है, 20 लाख पे करना पड़ रहा है, सस्ता पे करना पड़ रहा है, मैं एलएमआई में चला जाता हूँ, पेरो चला लेता हूँ, और अपने वाइफ को या हस्बैंड को स्पाउस वीजा बुला लूंगा, वो वर्क कर लेगा, और मैं थोड़ा कई जगह ढूंढ लूंगा, कैश में जॉब कर लूंगा। बहुत लोगों के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती है, ऐसे हमारे पैसे बच जाएंगे, ऐसे हमारे पैसे बच जाएंगे। नेवर डू दिस, नेवर एवर डू दिस। बहुत मुश्किल होती है आज के टाइम पे, बहुत मुश्किल है। ये एक डॉक्यूमेंट है, जिससे डॉक्यूमेंट, और ये ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से डॉक्यूमेंट था जो एक एम्प्लॉय को इशू हुआ था, जिसमें इसको बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ पेरोल की थिंग के रिगार्डिंग ही, जो मैंने लास्ट वीडियो में बना रखा है। और इस एम्प्लॉय को 5 years के लिए बैन कर दिया गया था फॉर द कैनेडा में। वो भी एलएमआई पे आई थी, आईटी जॉब पे थी, पेरोल चलाया, 3-4 महीने बाद ही बैन कर दिया इमिग्रेशन ऑफिसर ने, वीजा ऑफिसर ने। आप मेरी बात मानो, देखो कनाडा में ना 64 प्लस डिफरेंट पाथवे है टू गेट इन कैनेडियन पीआर। पीआर बहुत आराम से हो सकता है कनाडा में। इट्स वेरी इजी इवन इन द करंट सिनेरियो ऑल्सो। यू हैव टू चेक कि विच प्रोफाइल यू हैव टू गो। आप किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जाओगे, एजेंट पे बात करोगे ना, डिफरेंट 15 के आप 100 लोगों से बात करोगे, हर कोई अपनी नई नई कहानी बताएगा, और हर कोई कहेगा कि ये कर लो, वो कर लो, इस नॉट कोर्ट में जाओ, आपको पीआर दिलवाएंगे। देखो, एलएमआई आपको कोई गारंटी नहीं देता आपको पीआर मिलेगा। इट्स जस्ट अ पाथवे, इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स यू इन द वर्क परमिट। किसी का बाप भी आपको पीआर नहीं दिलवा सकता अगर आपकी प्रोफाइल सही नहीं है, आपके अच्छे स्कोर नहीं बन रहा, इफ यू आर नॉट एट अ गुड प्रोविंस, राइट इंडस्ट्री, राइट नॉक कोड, नहीं पॉसिबल है।
कोई आपको बोले कि नहीं नहीं मैं आपको करके दूंगा, आपको पीआर सपोर्टिव जॉब है, मैं आपको करके दूंगा 100% नहीं 500% करके दूंगा, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये भी फैक्ट है, इट्स इलीगल टू बाय और सेल। और ये भी फैक्ट है कि अभी जितनी भी लो वेजेस एलएमआई है उसको बंद कर दिया गया है। इवन क्यूबेक प्रोविंस के अंदर तो उसको वैसे ही बंद कर दिया गया है। आज तारीख मीन्स फ्रॉम द टुडे डेट उसको बैन कर दिया गया है। मैं उसकी डेट ही भूल गया। आज 22 तारीख है। आज 22 तारीख से क्यूबेक प्रोविंस के अंदर एलएमआई को बंद कर दिया गया है। बाकी जितने प्रोविंसेस हैं, जितने यहाँ पे लो वेजेस एलएमआई हैं, सबको बंद कर दिया गया है। मीन्स अगर आप अप्लाई करते हो 95% चांसेस, 98% चांसेस आपका जो फाइल है वो रिजेक्ट होगी ही होगी, चाहे वो फूड काउंटर की हो, किचन हेल्पर की हो। अगर आपके पास ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड एलएमआई है तब चांसेस है, या अगर आप हायर वेजेस पे जाते हो, आप स्किल वाली में जाते हो, या कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में जाते हो, तब आपके चांसेस हैं। अदरवाइज चांसेस आपके नहीं है, सिर्फ 1 या 2% है। लो वेज एलएमआई ऑलरेडी बंद हो चुकी है और क्यूबेक प्रोविंस ने 22 तारीख को बंद ही कर दिया है। सो मेरी एडवाइस यही है, नेवर गो इनटू द पेरोल थिंग। जा रहे हो तो जेन्युइन जॉब पे जाओ, अपने स्पाउस को भी लेके जाओ, बच्चे को भी लेके जाओ जाते हो तो, बट ऑलवेज चूज द राइट प्रोविंस, राइट इंडस्ट्री, राइट नॉक कोड। देखो जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो, जिस जॉब को आपको मिलेगी, उसमें आपको पीआर में हेल्प मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और उससे पहले ये चेक करो कि आपके पास स्किल्स रेफरेंस है या नहीं है। और उससे पहले ये भी चेक करो कि आपका सीआरएस स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपका सीएस को लो बेकार बन रहा होगा ना, आप सोचो कि मेरे को वहां पे जाऊंगा, जॉब मिल जाएगी, मैं पीएनपी फाइल कर लूंगा, चांसेस आर वेरी लो बिकॉज ऑफ ह्यूज कॉम्पिटिशन। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पाथवे। आई कैन हेल्प यू आउट। If you need any help, you can book a demo session. Means you can book a session with me, not a demo session. You can book a session with me. ये जो नंबर शो हो रहा है, आप मुझे इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट, बट नेवर गो इनटू द पेरोल थिंग। देखो आज के ना करंट सिनेरियो में जब भी जाते हो तो प्री अप्रूव्ड एलएमआई लो, ऑफर लेटर को 2-3 दिन में मिल जाता है। प्री अप्रूव्ड एलएमआई आपका नाम चढ़ जाता है 24 आवर्स में, या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर 2 दिन में आपका नाम चढ़ जाता है। फिर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो। ऑनलाइन अप्लाई करोगे इट विल टेक 2 to 3 months। ऑफलाइन अप्लाई करोगे इट मीन्स अगर आपके पास कनाडा का विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा है, तो यूएस कनाडा के बॉर्डर पे जाओ, फ्लैग को लिंक करो, इट विल टेक 10 minutes और हाफ एन आवर, एंड यू विल गेट अ वर्क परमिट फ्रॉम टुमारो यू विल डू अ you can start your job. So this is the simple process if you want a work permit as soon as possible, अगर आप फ्लैग पोलिंग के थ्रू जाना चाहते हो तो। बट ऑलवेज चूज द राइट प्रोविंस। और आपको लगता है मुझे एलएमआई पे नहीं जाना, तो फिर आप स्टडी वीजा पे जाओ, लेकिन हेल्थ केयर के स्ट्रीम्स पे लो, पर्सनल सपोर्ट वर्कर पे जाओ, नैनी पे जाओ, केयर गिवर पे जाओ, प्लम्बर, मैकेनिक, शेफ, वेल्डिंग पे जाओ, कारपेंट्री पे जाओ। इनमें भी बहुत पीआर के चांसेस बहुत हाई है। फायर के टेक्नीशियंस में जाओ, इसमें भी पीआर के चांसेस बहुत हाई है। 2 ईयर की स्टडी करो, 3 ईयर्स का वर्क परमिट लो, और सही प्रोविंस को चूज करो, सही कम्युनिटी को चूज करो, सही। और हमेशा पब्लिक कॉलेज या पब्लिक यूनिवर्सिटी को ही चूज करना। नेवर गो इनटू द प्राइवेट कॉलेज, बिकॉज वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा लेकिन वर्क परमिट नहीं मिलेगा और आपको पीआर में भी हेल्प नहीं मिलेगी। सो दिस इज व्हाट आई से टू यू, ऑलवेज चूज द जेन्युइन जॉब इन एलएमआई, नेवर गो इनटू द पेरोल थिंग। तब तक के लिए वीडियो को ही बैंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट।